चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा इस शिविर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्माननीय, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय सभी संत महात्माओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और आप प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, जो एक मेरा सपना था, जो गुरुजी के आशीर्वाद से उनके स्मरण में मैंने संकल्प किया था, या जो आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव ने दिया था, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही इस प्राकृतिक चिकित्सालय का यहाँ पर निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि एक संत के स्मरण में इस प्राकृतिक चिकित्सा का निर्माण हुआ, और आज संतों के ही उपस्थिति में संतों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर आयोजन किया गया, जिसमें सभी संत पूरे देश भर से जो यहाँ पर पधारे वो उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी ऋषि मुनियों की खोज है। जबकि पहले कोई भी बीमारी शरीर में आती थी तो घर पे उसका इलाज हो जाता था, और नेचुरोपैथी के माध्यम से ही, प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम से ही ये सारी प्रक्रिया की जाती थी। अभी हमने देखा कि जो एलोपैथी की दवाई है और जो अलग अलग अभी जिस तरह का खान पान हमारा है, तो इन्हीं चीज़ों से साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ भी रही है। तो हमारी जो मूल उपचार पद्धति है, तो उसका प्रचार प्रसार हो और उसी के आधार से ही सारी बीमारियों के ऊपर इलाज होता रहे, ये मूल हेतु प्राकृतिक चिकित्सालय का है। तो इससे बहुत अच्छे एक रिजल्ट भी है। अभी सभी पूज्य चरण यहाँ पर जो पधारे हैं, मैंने आग्रह किया था, जबकि आसानी से तो सभी यहाँ नहीं पधारे हैं, क्योंकि आसानी से सबको 5 दिन का समय मिलना और 5 दिन का समय एक साथ सभी पूज्य चरणों को मिलना, ये आसान नहीं है। मैंने सबको आग्रह किया, निवेदन किया और जबरदस्ती भी की कि आपको ये करना चाहिए और आपको फैजपुर आना ही आना है। तो एक बाल हट मेरा था, और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी पूज्य महात्मा यहाँ पर पधारे, और बहुत ही सभी हमारे संत महात्माओं ने अच्छा रिस्पांस दिया। कि जैसे कि सचिन जी ने यहाँ पर जो योगासन भी कराए, जो भी प्रक्रिया कराई, तो जैसे आम आदमी होता है, आम आदमी को सूचना की जाती है और वो उसे फॉलो करते, उसी तरह हमारे सभी संत महात्माओं ने, जिनके लाखों लाखों शिष्य है, जिनका बहुत बड़ा अधिकार है, उन्होंने सहज रूप से, सचिन जी ने कहा कि ये योगासन करना है तो उन्होंने योगासन भी किया, ये प्रक्रिया करनी है तो उन्होंने वो प्रक्रिया भी करी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी पूज्य महात्माओं ने किया। तो आज प्रेस वार्ता का बस निमित्त ये था कि हमारे इस धरती पर, इस धरा पर अलग अलग राज्यों से सभी संत महात्मा पधारे हैं और शिविर हेतु पधारे हैं। तो ये जानकारी आपको भी हो, आपके माध्यम से सबको ये जानकारी हो कि संत महात्मा भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो सभी ने इसका लाभ प्राकृतिक चिकित्सा का लेना चाहिए। इस हेतु से इस शिविर का आयोजन किया गया था, और शुद्ध हेतु ये था कि संतों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। संत स्वस्थ है तो और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। और हमने संतों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा। हमेशा कोई कार्यक्रम है, कोई कार्य कराना हो तो हम संतों को याद करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर संतों को स्वास्थ्य के लिए याद कराया और उनको आग्रह किया कि यह समय आप खुद के लिए दे। तो सभी संत महात्मा यहाँ पर पधारे अपने इस धरा पर, और इस धरा को पावन किया, और इस धाम को भी, निष्कलंक धाम को पावन किया। और सही ढंग से पहला तो प्रायोगिक एक चिकित्सा शिविर हुआ था, लेकिन जो अभी चिकित्सा शिविरों की जो शुरुआत हुई, उसका उद्घाटन शिविर हम इसको कह सकते हैं। तो सभी पूज्य चरणों ने उपस्थिति दी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी हमारे पूज्य चरणों का, जिनका सबका श्री राधे बाबा जी ने यहाँ पर परिचय कराया है।
लगभग कई विभूतियाँ इसमें उपस्थित है जो इसके उद्घाटन में भी उपस्थित रहे थे। कुछ नहीं आ पा रहे थे, उनको हमने आग्रह कर इस शिविर में आने का हमने आग्रह किया। तो मैं सभी संतों का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की आपकी उपस्थिति के लिए। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। से ही शुरुआत किया इस शिविर का कि हमारे महापुरुषों को हम बुलाए, क्योंकि सभी हमारे महापुरुष इस राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। रात दिन उनकी खुद की देह की भी उनको परवाह नहीं है, इस देश की परवाह है। तो हमारे स्वामी जी ने सोचा कि चलो हम हमारे संत की सेवा करें, और संत यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो यहाँ आने पर जो ये 5 दिन का हमारा ये शिविर है, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमारे आदरणीय सचिन भैया बहुत ही एक सदुपयोग करके हम सबको एक पढ़ लेना, एक पढ़ाई करके पढ़ लेना वो एक बात अलग है, लेकिन जो अनुभव हो वो एक बात अलग है। यानी पढ़ ले और उसको फिर अनुभव करे। निज अनुभव खग सुनहु खगेशा, यानी खुद उसका अनुभव करे। हमारे सचिन भैया को इतना अनुभव है कि हमारे कई संतों ने कहा कि हम टेबलेट ले ले, गोली ले ले, हमारी गोली चल रही। बोले नहीं, आपको ये नहीं लेना है और आपको ये पीना ही है, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि केवल उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, उसका अनुभव भी किया, और सभी संतों ने उनके मार्गदर्शन में ये सब किए और हम सबको अनुभव भी आया। मेरे को खुद को भी कमर में तकलीफ है, लेकिन उस आसन के द्वारा मैं बचपन में भी करता था आसन, तो कुछ कारणवश बंद हो गए, लेकिन फिर अब पुनः शुरू हो गए तो कमर में थोड़ा दर्द है, लेकिन बाकी जो है बाकी बिल्कुल फ्रेश है। इसमें कुछ भी संशय नहीं कि एकदम हल्का सा लग रहा है, तो बिल्कुल आनंद से सभी हमारे संत इसका अनुभव कर चुके हैं 5 दिन में। तो मैं पुनः हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज को धन्यवाद दूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान की ओर से उनको आशीर्वाद कि वो संतों के लिए ऐसे